तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने चाचा चौधरी की स्टोरी लेके आया हूँ। चाचा चौधरी और जादूगर। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। डाकू गोबर सिंह जादूगर पताका के पास। जादूगर साहब मेरा भी एक काम कर दो। बोलो। चाचा चौधरी को ठिकाने लगाना है, जो मांगोगे दाम दूंगा। वह चूहा, उसे तो मेरी यह छड़ी मिनटों में ठिकाने लगा देगी, पर जहाँ मेरी बंदूकें और तलवारें फैल हो गई वहाँ यह मामूली छड़ी क्या करेगी। कमबख्त हमें चैलेंज करता है। यह मामूली छड़ी नहीं, जादुई छड़ी है। देखो, बन जा गधा। अब तुम जाओ घास चरो, मैं चाचा चौधरी को देखता हूँ। चाचा चौधरी, अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गए। गधा बनने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मिस्टर पतासा, यह क्या कर रहे हो। यह मेरा जुड़वा भाई छज्जू है। नहीं, वह मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। चाचा चौधरी, मैं ही हूँ। नहीं, वह झूठ बोल रहा है। चाचा चौधरी, मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। नहीं, मैं। यह क्या झमेला है। चाचा चौधरी की एक पहचान है क्या। इधर आओ, कान में बताऊं तो बताओ। ढिसुम, यह लो। इसका सारा जादू इस छड़ी में है। तपातासा, बन जा गधा। छज्जू भाई, इसे कल्लू धोबी को दे आओ, उसके काम आएगा। बजट का टैक्स। शहर के बाहर उबड़ खबड़ रास्ते पर एक कार दौड़ी जा रही है। यह कार व्यापारी लाभाक्ष की है। अगर सारा काम ठीक से हो गया तो 2 दिन में लाखों की कमाई हो जाएगी। ओह, आगे सड़क पर पेड़ गिरा पड़ा है। सेठ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। डाकुओं के सरदार गोबर सिंह, मैं तुमसे ही मिलने आया था। हो, खूब। मेरे साथी लोगों को पकड़ कर लाते हैं तब कोई नहीं आना चाहता, अपने आप कौन आता है। गोबर, आज तक तुमने बड़ी से बड़ी डकैती में कितना पैसा लूटा होगा। 70,000 एक अमीर आदमी के बेटे को अगवा करने पर मिले थे। मैं तुम्हें लखपति बना दूंगा, वह भी 2 दिन में। क्या कहा, दोबारा कहना। 2 दिन में राज्य का बजट पेश होने वाला है। अगर हमें यह पता चल जाए कि किन वस्तुओं पर टैक्स लगने वाला है तो हम बड़ी मात्रा में खरीद कर रख लेंगे। 2 दिन बाद उन्हें बेच देंगे। लेकिन हमें यह कैसे पता लगेगा कि किन चीज़ों पर टैक्स लगने वाला है। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। गोबर, यह बात तुम्हें राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर से पता करनी होगी। मैं समझ गया सेठ। इस सौदे में 1/4 पैसा मैं लगाऊंगा और 3 हिस्से तुम। मगर मुनाफा आधा आधा बटेगा, क्योंकि मिनिस्टर से मुनाफे वाली चीज़ों की लिस्ट तुम लेकर आओगे। वह रहा फाइनेंस मिनिस्टर का घर। फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे बजट की कॉपी चाहिए। यह क्या बदतमीजी है। पापा, चलो घूमने का टाइम हो गया। अगर तुमने मुझे टैक्स वाली चीज़ों की लिस्ट न दी तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। मगर बजट की कॉपी मेरे पास नहीं है। वह मैंने परामर्श के लिए चाचा चौधरी को दी है। वह गरीब जनता का हितैषी है। मैं अक्सर उसी की राय लेता हूँ। कहीं यह कोई चाल तो नहीं। विश्वास करो। ठीक है, तुम्हारी बेटी को साथ लिए जाता हूँ। अगर पुलिस को खबर की तो इसे जिंदा नहीं पाओगे। पापा, पापा, चलो चाचा चौधरी के घर। सवेरे से किन कागजों में उलझे हुए हो। राज्य का बजट देख रहा हूँ। तुम्हारे अपने घर का बजट तो बिगड़ा रहता है, राज्य का क्या सुधारोगे। अरे भगवान, यह गंभीर काम है। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे, तब तक पड़ोस में जाकर हल्दी ले आऊं। लो, आ गए हम चौधरी के घर पर। मैं बाहर इंतजार करूंगा। चौधरी, मुझे उन चीज़ों की लिस्ट चाहिए जिन पर टैक्स लगना है। तुम्हें कैसे पता चला कि बजट मेरे पास है। यह गुप्त रखा जाता है। इसे पहचानते हो अंकल। चौधरी, अगर तुमने टैक्स लगने वाली चीज़ों की लिस्ट 1 मिनट में न दी तो मैं मिनिस्टर की बेटी को गोली मार दूंगा। यह रही लिस्ट। हो, बड़े चालाक बनते थे कंप्यूटर से तेज़ दिमाग वाले। बस गोबर, अब मुनाफा ही मुनाफा है। इस लिस्ट की चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक खरीद लेंगे। 2 दिन बाद लाला, असेंबली में बजट घोषित हो गया। बस अब हम स्टॉक को बेचना शुरू करते हैं। समझ लो, हम दोनों करोड़पति हो गए। हेलो जाप जाप कंपनी, हमारे पास मिट्टी के तेल का बड़ा भंडार है, खरीदोगे। सेठ लाभाक्ष, उस तेल से तुम नहाओ। बजट में मिट्टी के तेल पर टैक्स कम कर दिया गया है। मिनिस्टर का विचार था कि यह गरीब आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है। हेलो ठन कंपनी, हमारे पास सैकड़ों क्विंटल चीनी है, खरीदोगे। मार्केट में चीनी सस्ती बिक रही है। मिनिस्टर का ख्याल था कि लोग चीनी खाकर आपस में मीठा बोलेंगे, इससे दंगे फसाद कम होंगे। बर्बाद हो गए।
यह उस गीदड़ चाचा चौधरी की करतूत है। उसे जानबूझकर मुझे उन चीज़ों की लिस्ट दी जिन पर टैक्स कम होना था। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उल्फत भाई, क्या यह भारी ड्रम ऊपर उल्फत भाई, क्या यह भारी ड्रम ऊपर चढ़ाना है? यह काम मैं कर देता हूँ। साबू, पहाड़ी के उस तरफ एक फैक्ट्री है। यह ड्रम वहाँ पहुँचाना है। एक बार यह ऊपर पहुँच गया तो दूसरी तरफ यह अपने आप लुढ़क जाएगा। दूसरी तरफ, चौधरी, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मार दूंगा। गोबर, कुछ देर ठहरो, नहीं वरना तुम फिर चकमा दे जाओगे। बचाओ! आऊ! लो, तुम्हारा भारी ड्रम फैक्ट्री में पहुँच गया। तो लंबू, यह तुम थे जिसकी वजह से वह भारी ड्रम मेरी कमर तोड़ता हुआ मेरे ऊपर से निकल गया। मैं तुम्हें देख लूँगा। चले आ रहे हैं हजामत करा के। धमाका सिंह, यह वक्त मजाक का नहीं, बदला लेने का है। क्या हुआ? साबू ने मेरे काम में दखल दिया। उसकी जीवन यात्रा खत्म कर दो। मगर वह इतना लंबा चौड़ा पहाड़ सा आदमी है। गोबर, तू गोबर ही रहा। ताकतवर शरीर की जगह अब हथियार ने ले ली है। छोटी कुल्हाड़ी विशाल बरगद के पेड़ को धराशायी कर देती है। लो, फौरन इस स्मगल्ड ऑटोमेटिक स्टेन गन, यह एक बार में 120 गोलियां फायर करती है। इतनी गोलियां जिसको लगेगी वह दूसरी सांस नहीं ले सकता, चाहे वह साबू ही क्यों ना हो। ठीक है, पहले मैं पहाड़ को गिराता हूँ, फिर उसके साथी चूहे को मारना मुश्किल नहीं। मिंटू, यह फटाका लिए कहाँ घूम रहे हो? चाचा जी, माचिस की तलाश में हूँ ताकि इसे चलाया जाए। यह रही माचिस। एक बात और, यह पटाखा कुछ ज़्यादा धमाकेदार है। यहाँ चलाएंगे तो खिड़कियाँ के शीशे टूट जाएंगे। तो चलो खुले मैदान में चलते हैं। साबू, तुम्हारे लिए स्पेशल छपवा कर किस्से कहानियाँ की किताब लाया हूँ। करीम साहब, आपने यह तकलीफ़ क्यों की? तुमने एक बार मेरे प्रेस को आग लगने से बचाया था, इसे स्वीकार करो। वाह, इस किताब में दुनिया भर के देशों के मनोरंजक लोक कथाएं हैं। इन्हें पढ़कर तुम अपनी खाली समय काट सकते हो। मिल गया लंबू, पढ़ ले अपनी जिंदगी की आखिरी लाइन। पटाखा चलाने के लिए यह उपयुक्त जगह है। कड़ाम! देखो तुम्हारे धमाके से क्या नज़ारा बंधा है। सूट करने वाली दाढ़ी। चाचा जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई जुर्म करे और पकड़ा न जाए? साबू, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुजरिम हमेशा पकड़ा जाता है, कोई जल्दी कोई देर से। अगर मुजरिम बहुत चालाक हो और सारा काम बड़ी सफाई से करे तो भी वह कहीं ना कहीं गलती कर जाता है और यह उसको पकड़वाने के में कारगर सिद्ध होती है। आप आगे न जाइए, वहाँ दाढ़ी सूट खड़ा है, वह राहगीरों को लूट लेता है। मुझे भी उसने लूट लिया। तुम तो काफ़ी ताकतवर लगते हो, फिर कैसे मात खा गए? क्या उस बदमाश के हाथ में बंदूक है? उस डाकू के दोनों हाथ कटे हुए हैं। तुम एक हाथ कटे से लूट गए। यह हंसने की बात नहीं है। डाकू दाढ़ी सूट ने मुझ पर गोली चलाई, मैं बच गया। इससे पहले कि वह दूसरी गोली चलाता, मैंने सारा धन उसके आगे रख दिया। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। सुनो, मैं पहलवान धोबी पटक हूँ। शहर में दंगल था। लाखों की भीड़ के सामने मैंने सबसे नामी पहलवान को पछाड़ दिया। लोगों ने खुशी के मारे मुझे कंधे पर उठा लिया और 1 लाख रुपया भेंट किया। मैं उन रुपयों में पौष्टिक खुराक खाऊंगा ताकि अगला रुस्तम ए हिंद का खिताब जीत सकूं। तभी रास्ते में एक दाढ़ी वाला बदसूरत और नाटा आदमी सामने आया। यह बैग नीचे रख दो। इस वक्त चिल्ला इस वक्त चिल्लर जेब में नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें ज़रूर भीख दे देता। मैं भीख की नहीं, उस बैग की बात कर रहा हूँ। गीदड़, शायद तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। एक बार गलती से एक चोर ने मेरे घर में घुस गया था। मैंने उसकी इतनी हड्डियाँ कड़कड़ाई कि उसने तय किया कि दोबारा कभी वह पहलवान के घर में सेंध नहीं लगाएगा। तुम शायद मरना चाहते हो। तुम्हारे तो दोनों हाथ नहीं हैं, तुम शरीर पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। धाएं! जो काम मेरे हाथ नहीं कर सकते वह मेरी दाढ़ी करती है। यह वार्निंग शॉट था। बाप रे, दाढ़ी है या दो नाली। मैं वहाँ से भागा तो यहाँ आकर सांस ली। सचमुच तुम्हारी कहानी बड़ी विचित्र है। दाढ़ी पिस्तौल की तरह फायर करे, ऐसा पहले कभी नहीं सुना था।
जो कुछ मैंने कहा, क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं है? तो फिर उधर क्यों जा रहे हो? वापस चले जाओ, आगे दाढ़ी सूट डाकू खड़ा है। उसने मेरे सारे रुपये छीन लिए, उसने मेरे जेवर ले लिए, मुझे भी लूट लिया। साबू, यह दाढ़ी सूट जल्दी ही करोड़पति बन जाना चाहता है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मुझे अमीर बनने में तुम भी सहयोग दो और जल्दी से जेब ढीली करो। हद से हमसे शायद तुम्हें चंदा न मिले। धाएं, बदतमीज, जुबान लड़ाता है। चूहे, तेरी यह हिम्मत! तुमने बहुत लोगों को लूटा और सताया है। मैं तुम्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर दूंगा। ओह, तुमने मेरा गुस्सा और भी भड़का दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें मसलने जा रहा हूँ। नहीं साबू, इसे मत मारना, इसे ज़मीन पर उतारो। तुम्हें चाचा चौधरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। शायद उन्हें तुम्हारी टूटी बाजुओं पर रहम आ गया। किन बाजुओं की बात कर रहे हो साबू? ये तो नकली है। प्लास्टिक की चमक दूर से दिखाई दे जाती है। दाढ़ी से गोलियां चलाने का रहस्य, वह इसके असली हाथ है जो पिस्तौल थामे रहते थे। जब पिस्तौल चलती थी तो लगता था गोलियां दाढ़ी से आ रही है। दाढ़ी तो घनी और लंबी है, वह भी नकली है। दरअसल यह आदमी गंजा है। तुमने लोगों से लूटा धन कहाँ छिपाया है? जब सब भेद खुल गया तो रुपये पैसों के बारे में भी बता दूं। आओ मेरे साथ, गुफा के अंदर चलो। तुम काफ़ी धन इकट्ठा कर चुके थे। इन सब की गठरी बांधो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस थाने। समाप्त।